नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में आपका ट्यूबलाइट जो होता है उसको फ्लोरोसेंट ट्यूब्स भी बोलते हैं, तो उसमें आपका कौन कौन सा गैस डालते हैं हम लोग, उसमें भरा होता है, तो वो होता है आपका मरकरी वेपर एंड आर्गन। ठीक है, तो और भी इनर्ट गैसेस हैं, लाइक आपका जेनॉन हो गया या फिर नियॉन हो गया, ठीक है, या क्रिप्टन हो गया, तो ये सब भी आपका जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में डाल सकते हैं। तो जनरली मरकरी वेपर वेपर एंड आर्गन उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सेस्ड इन नेटिव स्टेट, मतलब नेटिव अपने नेटिव स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आंसर है बी गोल्ड। क्यों बता सकते हैं आप? वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे कम होती है, तो ये अपन कंपाउंड नहीं बनाता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, ये अपना जो इसका नेटिव फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, उस फॉर्म में ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्या है आंसर? वही दिया है आंसर। और फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लें, आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऊपर से सबसे ज्यादा कौन था? पोटासियम था, फिर आपका सोडियम था, उसको याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में। क्या मैंने बताया था? पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका गोल्ड। ठीक है, तो अब आते हैं अपना नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन, तो गोल्ड जो है मेटल, ये किस द्रव में, सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आंसर जो है गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपका HCl और प्लस HNO3। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें 3:1 का रेशियो रहता है, मतलब 3 पार्ट, मान लीजिए 75% HCl है और एक 25% नाइट्रिक एसिड है, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, या एक्वारेजिया में कौन कौन से एसिड्स मिले हुए होते हैं, तो उसमें होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और इस दोनों के मिक्सचर में यानी कि एक्वारेजिया में गोल्ड डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो था गलत था, जिसको बाद में बीपीएससी ने वो किया था। सही आंसर है एक्वारेजिया, जो HCl एंड HNO3 का नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है 3:1 रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन कि ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड, मतलब प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो वो कितने का होता है आप बताइए। सबको पता है 24 कैरेट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सॉफ्टेस्ट मिनरल, जो सबसे मतलब सॉफ्ट है खनिज, जिसको हम लोग टाल्क भी बोलते हैं या सोप स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है ये? मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल नेम लाइम स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर से एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि जोड़ जोड़ के पढ़ने से क्या होता है, चीजें याद रहती है। कैल्शियम कार्बोनेट इससे पहले मैंने आपको कहाँ बताया था? एक बताया था पर्ल में, याद आया कि पर्ल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा उससे पहले पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था मार्बल में, कि मार्बल का जो है आपका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? वो भी CaCO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, तो सब मूर्ति वगैरह बनाने में, या आपके जैसे आपके हाथ में प्लास्टर जो होता है हाथ टूटने पे या कोई हड्डी टूटने पे, तो वो जो प्लास्टर करते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये जो है आपका, ये हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो CaSO4। ठीक है, और हेमी हाइड्रेटेड मतलब हाफ H2O इसमें रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे PCS में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा आपका? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है, तो सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट, आंसर ए। फिर है केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने क्या बताया था? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, या इसी को अगर दूसरे तरीके से आपको ऑप्शन में दे दिया, वो कैसे दे देगा? वो दे देगा ऐसे 2CaSO4, ठीक है, 2Ca4H2O। तो ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर्स,
आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स यूज कैल्शियम सल्फेट विच इज प्रॉपरली नोन एज। डॉक्टर्स किस लिए यूज करते हैं? ब्रोकन बोन्स वगैरह में उसको प्लास्टर चढ़ाने के लिए। आर्टिस्ट और जो मूर्तिकार होते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? मूर्ति वगैरह बनाने के लिए। क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पे क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोनाजाइट इज ओर ऑफ। ठीक है, तो ओर मतलब क्या होता है जी पहले जान लीजिए आप। ओर का मतलब होता है कि वैसे मिनरल्स, ठीक है, जिससे कि कोई सा भी आपका मेटल है या जो स्ट्रेटेजी की मतलब कोई सा भी मेटल जो है उसको प्रॉफिटेबली हम लोग निकाल सकते हैं। तो वैसे मिनरल्स को हम ओर बोलते हैं। जैसे कि आपका बॉक्साइट, तो बॉक्साइट एक ओर है जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। वैसे ही आपका है मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, इससे आपका आयरन निकलता है। वैसे ही है मोनाजाइट। मोनाजाइट से क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं? थोरियम, जो न्यूक्लियर फ्यूल में भी आजकल यूज होता है। ठीक है, तो थोरियम का और क्या है? मोनाजाइट। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। माइका, माइका इज क्या है वो? तो वो क्या है आपका? कहाँ पे आपने देखा है इसको? तो फ्यूज वगैरह में यूज होते देखा होगा आपने, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक लाइंस में देखा होगा। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आंसर हो जाएगा ए, गुड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर्स वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। मतलब माइका किस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है? तो हमने आपको ऊपर में क्या बताया था? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वगैरह बनाने में यूज होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस में आप देखते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब किस ऐसा कौन सा लिक्विड नीचे दिए गए हैं जिसमें से आपका उष्मा का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, मतलब वो सुचालक है उष्मा का। ठीक है, क्या आंसर होगा? मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या है? मरकरी, अभी मैंने बताया। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बार बार बोलता हूँ, चीजों को कोरिलेट करके पढ़िए। जो आपके आसपास में चीजें हैं तो उससे याद रहेगा। तो थर्मामीटर में आपने देखा होगा मरकरी यूज होता है। मरकरी क्यों यूज होता है थर्मामीटर में? क्योंकि वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है या घटता है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर में हीट में चेंज हो रहा है आपके बॉडी में या किसी लिक्विड में, तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, उससे बहुत तेजी से वो प्रभावित होता है, बहुत सेंसिटिव होता है हीट के। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मरकरी को यूज करते हैं। और भी कारण है कि वो चिपकता नहीं है ग्लास के उसमें, तो जिससे रीडिंग एक्यूरेट आता है, ये सब वजह है। तो अभी फिलहाल के लिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इतना याद रखें, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा होता है? मरकरी होता है। मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। और नॉन मेटल में कौन सा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है बताइए? ये होता है आपका ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अभी हमने आपको बताया क्या होता है? मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मरकरी को किक सिल्वर भी कभी कभी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मरकरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर डिवाइसेस बिकॉज इट इज स्पेशली, अभी मैंने बताया था क्या होता है उसका, जो हीट कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है हीट सर्कुलेशन पावर बहुत अच्छा होता है, हाई सर्कुलेशन पावर ऑफ हीट या वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा इसमें है कि और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्टिव होता है, आसानी से दिख जाता है, चमकता है, ग्लास को भिगोता नहीं है, तो रीडिंग एक्यूरेट रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, फिर आपका ये इसका एक्सपेंशन जो है टेम्परेचर के साथ वो लीनियर होता है, तो इसलिए इससे मापना आसान होता है। यही सारा रीजन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। मतलब पानी के साथ इसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं करता है? आयरन करता है, लेड करता है, एल्यूमिनियम करता है, मैग्नीशियम करता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ई, मतलब ऑल ऑफ द मेटल्स गिवन इन द ऑप्शन रिएक्ट्स विथ वाटर H2O। हेंस ऑप्शन जो है आपका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर। मतलब स्टीम को हम लोग पास कराएंगे एल्यूमिनियम या कॉपर या कार्बन आयरन में से, तो किसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के ऊपर से हम लोग स्टीम अगर पास कराते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आयरन जो है ऑब्टेन फ्रॉम, अभी मैंने बताया था शुरू में कि और क्या होता है, तो वैसे मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल सकते हैं।
दूसरा मैंने बताया था आपको आयरन का और बताया था हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डी में हेमाटाइट। फिर लाइमस्टोन, कैल्शियम होता है उसमें। फिर आपका और क्या था यहाँ पे, मोनाजाइट मैंने बताया, थोरियम होता है। पिच ब्लेंड का आप बताइए, लेड होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मिलान करें, दिया हुआ है आंसर में, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये है आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। और फिर है आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल इज फाउंड इन, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल इज फाउंड इन एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बाइंग मेटल, ये है आपका गोल्ड, है ना। और लास्ट में मिनिमम हीट कंडक्टिविटी जो है लेड के पास होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल फाउंड एल्यूमिनियम, मोस्ट फ्लेक्सिबल गोल्ड, मिनिमम हीट कंडक्टिंग लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें से जो है विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सिल्वर, जो हमने आप ऊपर में भी देखा कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने बताया था एल्यूमिनियम का और क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है। बाकी जो इसमें दिया हुआ है ये सब आयरन ओर्स है, कौन कौन सा, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिग्नाइटाइट, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं हम लोग, बॉक्साइट इज ओर ऑफ, किसका ओर है, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। फिर आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिक्विड सोडियम इज इंप्लाइड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। बोर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट, नहीं। जिंक एमलगम्स आर यूज्ड इन डेंटल फिलिंग, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूथपेस्ट में पाया जाता है या मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलान करो, है ना। तो इसमें देखिए ए का क्या हो जाएगा आपका, क्रैकिंग जो है वो पेट्रोलियम का होता है, स्मेल्टिंग जो है आपका, ठीक है, क्रैकिंग पेट्रोलियम सही है। बी में है आपका जो स्मेल्टिंग है, हाइड्रोजनेशन किसका होता है, रबर का, वल्केनाइज, हाइड्रोजनेशन सॉरी, ये आपका एडिबल ऑयल्स फैट में हो जाएगा। और वल्केनाइजेशन जो है वो आपका रबर में हो जाएगा, स्मेल्टिंग जो है कॉपर में हो जाएगा। मतलब ए का 2 किस में है, ए और सी में, आंसर है आपका दिया हुआ बी, ठीक है। तो ए का 2 मतलब पेट्रोलियम, बी का 3 मतलब स्मेल्टिंग का कॉपर, हाइड्रोजनेशन का रब एडिबल फैट्स, ठीक है 4, और वल्केनाइजेशन का रबर। नेक्स्ट है आपका कहाँ गया, डायमंड। तो डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से। मार्बल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। सैंड जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और रूबी जो होता है या सैफायर एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, मतलब पानी से हल्का कौन सा होता है, वो होता है आपका सोडियम, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है उससे सोडियम का डेंसिटी कम होता है, मतलब लाइटर होता है। और सबसे हल्का एलिमेंट कौन होता है, मेटल कौन होता है, हमने आपको पहले बताया था, सबसे लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो होता है आपका लिथियम। और सबसे भारी जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ओसियम। याद आया, नहीं तो थोड़ा सा पीछे के जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करेक्ट सीक्वेंस में इसको सजाएं, ठीक है, उसके डेंसिटी के आधार पे। तो इसमें गोल्ड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर मरकरी, फिर स्टील, वही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं तक था चैप्टर। तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। आपको अगर कहीं समझ नहीं आ रहा हो या कुछ और भी इम्प्रूव करना हो तो आप जरूर कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे इस रिवीजन सीरीज में नए नए चैप्टर्स को, ठीक है। और ये प्रॉमिस है कि आपका साइंस जो है विद इन 1 मंथ 30 to 35 डेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे वीडियोस को देखें, उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा कि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जहां भी हैं खेलते कूदते बैठते उठते आप इसको चला के छोड़ दें, आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और समय मिले तो लुसेंट भी पढ़िए, आपकी भरपाई जो कम
छोटा बड़ा होगा वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।